जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए सब चीजें, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो हम यहाँ पे मैथ्स में जो नया चैप्टर लेकर के आ गए हैं वो लेकर के आ गए हैं टाइम एंड वर्क, और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अब ये जो चीजें चलेंगी ना, ये एकदम बेसिक से चलेंगी, एकदम बेसिक लेवल से, इतना छोटा लेवल से उठा के चलूंगा कि जो जीरो बंदे भी होंगे ना, जो अभी इस चैप्टर की शुरुआत भी कर रहे होंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पीछे जो भी चैप्टर्स हो रखे हैं एक बार प्लीज उस चीज को जाकर के देखो, क्योंकि वो सारे चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन करा रखा है, अनुपात समानुपात करा रखा है, एलसीएम एचसीएफ करा रखा है, लघुत्तम समापवर्तक करा रखा है, महत्तम समापवर्तक करा रखा है। उसके बाद हमने घातांक और करणी करा रखा है, सर्ट्स इंडाइसेस करा रखा है। उसके बाद हमने मेंसुरेशन करा रखा है, मेंसुरेशन के बहुत सारे पार्ट हमने करा रखे हैं, और मेंसुरेशन को इतने बेसिक से करा रखे हैं, आप जा करके एक बार देखो उन सारी चीजों को। ठीक है, और हमने करा रखा है, उसके बाद जो करा रखा है वो करा रखा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के इतने सारे पार्ट्स बन रखे हैं, और नंबर सिस्टम में जो भी बच्चों को प्रॉब्लम होती थी रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर्स में, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके पूरी मैथ्स की फुल प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने इस सफलता के सफर बैच में, और टाइम एंड वर्क को एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं। जो भी हम लोग शुरुआत करेंगे, जो भी क्वेश्चंस करेंगे, वो आपके पीवाईक्यू होंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। देखना, ये आपके 2023 2024 जितने भी जीडी के एग्जाम हो रखे हैं ना, मैंने वही सारे क्वेश्चंस आपके पास ले रखा है। जैसे देखो, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास है ये सारे के सारे, ये देखो सीजीएल जुलाई 2023 का है, अभी 24 तो हो गया है, उसके भी आगे हैं। मैं सीजीएल का जब भी बैच लेकर के आऊंगा उस टाइम पे हम सीजीएल के भी डिस्कस करेंगे, जो भी 24 वाले एग्जाम थे। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखना, ये भी आपके पास 2019 का है। जितने भी है ना आपके पास, जितने एग्जाम हो रखे हैं आपके पास, किसके, एसएससी जीडी के, 2019 के हो, 2023 के हो, ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन आपके सामने रख रखा है। ठीक है, उसी हिसाब से टाइप वाइज में कराते हुए जाऊंगा। आप ये मत घबराना कि ये कितने पुराने क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम एक टाइप वाइज लेकर के चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर में हमें ये नहीं होना चाहिए कि डाउट हो, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप जैसे कहीं किसी पे एप्लीकेशन पे पढ़ते हो ना, वैसे ही सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, लूट लो, जितने दिन तक समय है इन सारी चीजों को आप फ्री में पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे समझना, जैसे हमने बोला कि टाइम एंड वर्क एकदम हम लोग चालू करेंगे एकदम बेसिक से। इन सारी चीजों को, इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, समय और कार्य। यानी यहाँ पे टाइम दे रखा होता है और आपके पास क्या दे रखा है, वर्क दे रखा होता है, उसको हमें कंप्लीट करना होता है, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। समझना इस चीज में कि जैसे मैं बोल दूं इसका बेसिक क्या है, समझना इस चीज को कि जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास ए जो है ना, ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में। अब देखो, अब मन में यही चीज आया होगा कि आपके पास जो है ना, ये कौन सा कार्य है। मन में जो आया होगा, ये चीज आया होगा कि ये कौन सा कार्य है। तो कार्य जो होता है ना, वो होता है आपके पास जो उसका एलसीएम होता है, जो आपके पास 10 और 30 का जो एलसीएम होगा, वही इनका क्या होगा, कार्य होगा। यानी आपके पास ये 30 जो है ना, वो आपके पास क्या है, टोटल वर्क है। यानी एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, यानी एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 3। यानी एक दिन में वो कितना काम करता है, 3 काम करता है। ठीक है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी वो एक दिन में केवल और केवल एक काम करता है, तभी उसको 30 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि अगर ये दोनों मिल जाए तो बताना इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके पास टोटल कार्य जो है वो कितने हैं, 30 दिन, और इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 कितने हो गए, 4। यानी आपके पास अगर देखोगे तो अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो 15 बटे ये कितना हो गया, 2, यानी 15 दूना 30, 2 दूना 4, यानी 2 सत्ते 14, 1 बटे कितना हो गया, 2। यानी इतने दिन में ये क्या कर लेंगे, दोनों मिलकर के काम कर लेंगे। जो पहले एक किसी काम को 10 दिन में करता था, बी उसी काम को 30 दिन में करता था, अब यही दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 7.5 दिन में, 7 से 1 बटे 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना कि यहाँ पे जो फॉर्मूले आते हैं ना, वो क्या क्या है, उन सारी चीजों को समझना। ठीक है, जैसे मैं बोल दिया कि आपको अगर टोटल वर्क निकालना हो, कुल कार्य निकालना हो, तो आपको कैसे निकालना है। तो आप क्या करोगे कि एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, डेज से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, डेज से। ये हुआ पहला फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, चलते रहते हैं। जैसे हमें को डेज निकालना है, अगर हमें किसी चीज का क्या निकालना है, डेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क में, कुल कार्य में, टोटल वर्क में हम डिवाइड किससे करते हैं, एफिशिएंसी से, यानी उसके कार्य क्षमता से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो टोटल वर्क में, कुल कार्य में
कुल कार्य में हम क्या करते हैं, उसके डेज से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाता है, एफिशिएंसी। अब ये समझना इस पूरे चैप्टर में ना केवल और केवल हम इन्हीं 3 फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है। देखना हिंदी वाले बच्चे भी नोट कर लेना कि कुल कार्य जो निकलता है वो कार्य क्षमता और मल्टीप्लाइड बाई 3। जैसे हमने बोला कि अगर हमें क्षमता निकालना था, यानी ये 3 कैसे आया, तो हमने क्या करा कि ये जो है ना ये टोटल वर्क है और ये दोनों जो है ना डेज है। अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क को किससे डिवाइड करेंगे, डेज से। तो 30 को डिवाइड करा 10 से, कितना आ गया 3। ये उसकी क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, अब हमने बोला कि बी की एफिशिएंसी बताओ, तो 30 को डिवाइड करा 30 से, कितना आ गया 1। ये इसकी एफिशिएंसी है। लेकिन हमने बोला कि ये दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, यानी हमने क्या निकाला, डेज। हमने क्या निकाला, डेज। तो डेज को कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं किससे, एफिशिएंसी से। लिख लो, अगर डेज हमें निकालना हो तो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से। यानी टोटल हमारे पास 30 काम थे और दोनों को मिल गए, दोनों मिल गए, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 1 कितने होगी, 4। 30/4, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 1 कितना हो गया, 15। यानी इतने दिन में उस कार्य को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। इसके अलावा जितना मैंने यहां पे लिख रखा है ना, इन सारी चीजों को आप नोट करना। जैसे पहला आप फॉर्मूला है कि पहला फॉर्मूला है टोटल वर्क निकालने के लिए, दूसरा फॉर्मूला है डेज निकालने के लिए, और तीसरा फॉर्मूला है एफिशिएंसी निकालने के लिए। इन 3 फॉर्मूले के अलावा इस समय और कार्य में किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती और इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे केवल 3 चीज को समझना है। एक तो समझना है टोटल वर्क को, दूसरा समझना है एफिशिएंसी को, और तीसरा समझना है डेज को। यानी हमें समझना है कुल कार्य को, क्षमता उसकी कितनी है और उसको डेज कितने लगते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं समझना है। तो चलते हैं अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन और अच्छे तरीके से कवर करते हैं। ठीक है, अगर ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी इस हिसाब से आप आके अच्छे तरीके से आप क्या कर सके, कवर कर सके। जैसे आप किसी के एप्लीकेशन पे जाकर के पैसे देकर के पढ़ोगे, यहां पे करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। और ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें एग्जाम तक, जब तक एसएससी जीडी 2025 ना बीत जाए तब तक ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप कंपैरिजन कर लेना किसी भी चीज से, एप्लीकेशन पे जिसके यहां पढ़ते होंगे ना, उससे भी कंपैरिजन कर लेना। अगर ये सारी चीजें आपके लिए बेस्ट है तो आप ये भूल करके जाना, जहां पे पैसे देकर के भी पढ़ते होंगे ना, ये सारी चीजें ऐसे नहीं पढ़ाई जाती होगी जितना यहां पे एकदम बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक लेके जाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रिवाइज कर लेना एक बार, आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये सारी चीजें। ठीक है, आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन पे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, बहुत ही बढ़िया है। टाइप बहुत अच्छा सा डिजाइन कर रखा है। देखना आपके पास यहां पे देखो, ये पहला क्वेश्चन करना, और ये पहला क्वेश्चन आपके पास जो आ रखा है ये 2013 में आ रखा है। एसएससी जीडी आपके पास 2013 में आ रखा है, 2013 में एग्जाम हो रखा है। तो ये मत समझना कि सर इतने पुराने क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में, सो मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा है कि देखो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या बोल रखा है कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 30 दिन में। तो देखना, ए किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो समझना, अब ये कौन से कार्य कर रहे हैं भाई, कौन से कार्य कर रहे हैं। तो अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकलता कैसे है, तो टोटल वर्क निकलता है बाबू आपके लिए, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60। कितना होगा, 60। अब बताना, अब आपके पास टोटल वर्क निकल गया, तो अब आप क्या निकालोगे, एफिशिएंसी। यानी ए की एफिशिएंसी क्या है और बी की एफिशिएंसी क्या है। तो ए की एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी, 3, और बी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 2। ठीक है, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ठीक है, तो समझते हैं कि अगर दोनों मिल गए, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है, तो बताइए कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखना, टोटल कार्य हमारे पास 60, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5। 12 पंचे कितना हो गया, 12 पंचे कितना हो गया वो, 60। कितना हो गया, 60। 12 पंचे कितना हो गया, 60। यानी आपके लिए ये कितना डेज लगाएंगे, ये 12 डेज लगाएंगे काम को कंप्लीट करने में। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं, लेकिन मैं यहां पे हमेशा चलूंगा इन्हीं 3 फॉर्मूले पे कि हमें टोटल वर्क निकालना हो तो डेज मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी से। अगर हमें डेज निकालता हो तो हमें टोटल वर्क को डिवाइड करना है डेज से। अगर हमें एफिशिएंसी निकालना हो टोटल वर्क को डिवाइड करना है डेज से। ये सारी चीजें आप रिवीजन करते रहो। ठीक है, 2-3 चीजें हैं। चलो अगले क्वेश्चन का आप जवाब दो। अगले क्वेश्चन रोक करके वीडियो को रोको, उसके बाद आप क्या करो, सॉल्यूशन क्या करो, उसके बाद आंसर को चेक किया करो। ठीक है, वीडियो को रोको, उसके बाद इस क्वेश्चन को करो, खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं। यहां ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, यानी ए अकेले किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। ए अकेले किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। बी उसी कार्य को, आपके पास बी उसी कार्य को यहां पे दे रखा है
ए अकेले कार्य पूरा करता है 6 दिन में, बी उसी कार्य को यहां पे दे रखा है ए अलोन कैन कंप्लीट द 6 डेज एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां वाली चीज तो है ना थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप इंग्लिश में पढ़ लेना। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क कितना दिन है 6 डेज में, एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क कितने दिन में 8 डेज में, यानी बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरे करते हैं 8 दिन में। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। आपके पास यहां पे देख लेना बी तथा बी अकेले यहां पे हमने चल सकता है उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा चलो ठीक है, यहां पे आपके पास टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, एक वर्क दे रखा है कि हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। यहां पे समझना, इसके पास हम क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क इसका एलसीएम 8 से कितना हो गया आपके लिए, इसका एलसीएम जो हो गया 24, यानी ये हमारे लिए 4 हो गया, ये हमारे लिए कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पे निकालेंगे, इसने बोल रखा है कि कितने दिनों में ए और बी एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों को मिलाना है हमें। तो आपके पास टोटल वर्क कितना है 24, ठीक है। 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी 24/7 डेज में, 24/7 डेज में ये क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और ये देखो पिछला क्वेश्चन जो पूछ रखा था 2013 में पूछ रखा था, और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 2019 में पूछ रखा है। कितना इजी सा क्वेश्चन है और कितना अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर आपके पास से 3 क्या बोल रहा है आपके पास, ए अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर के कुल काम का हिस्सा काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वही है, केवल और केवल क्या है, सेंटेंस चेंज है, ठीक है, केवल और केवल सेंटेंस चेंज है। देखना आपके पास कि आपके पास ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में 10 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में 20 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। अब ये समझना हमें कौन सा कार्य कंप्लीट करवाना है, तो इसका एलसीएम आपके पास कितना है 20, तो ये आपके पास ये कितना है 2, और ये आपके पास कितना है 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों से काम कंप्लीट करवाना है, यानी दोनों से काम कंप्लीट करवाना है, तो ए और बी मिल करके इन दोनों को कुल काम का आधा हिस्सा, सॉरी देखो पूरा काम हमारे लिए टोटल वर्क पूरा हमारे लिए कितना है काम 20 है, तो 20 का आधा कितना होगा 10, यानी हमें अब कितना कंप्लीट करवाना है 10 काम। तो 10 काम को किस एफिशिएंसी से करेंगे, 3 की एफिशिएंसी से, तो 10/3 डेज में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 10/3 डेज ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, और ये भी क्वेश्चन आपके पास 2019 के एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप नोट करो, वीडियो को रोको और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नोट करो और समझो इन सारी चीजों को कि मैं क्या बोल रहा हूं, और जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार उसे इसको क्या करो, रिवाइज करो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 कि ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क 8 डेज एंड 16 डेज, ठीक है। वर्किंग टुगेदर डू दैट वर्क 3 डेज, देन विच पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास कितना काम का हिस्सा, देखना देखो सेंटेंस पढ़ो और सेंटेंस को पढ़ करके रुका करो, ठीक है। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था ना, पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने करा था वो करे थे कि दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितना दिन होगा। अब ये बोला, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये टाइप बोल रहा है कि दोनों काम कर लिए तो बताना इतने दिन काम कर लिए, तो बताना आपके पास कुल काम का आधा हिस्सा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 दिन तक काम करते हैं तो कितना भाग शेष रह जाता है। क्वेश्चन वही है, बनाने का तरीका भी वही होगा, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट जो है ना वो सारी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे देखना ए एंड बी, ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 8 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 16 दिन में। चलो अब बताओ कौन सा कार्य करेगा भाई, कौन सा कार्य है, तो हमारे लिए उसका क्या है एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे लिए कितना है 16, यानी ये हमारे लिए क्या है टोटल वर्क, ठीक है। 8 दूना कितना हो गया 16, फिर ये कितना हो गया 16 एकम कितना हो गया 16, ठीक है। अब समझना इसने बोल रखा है कि देन विच पार्ट ऑफ द वर्क वर्किंग टुगेदर कितना है 3 डेज। अच्छा ये समझना कि अगर हमें अब कुल कार्य निकालना है कि कितना कार्य कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो ये देखो 3 दिन तक काम करते हैं, किस एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो 3 की एफिशिएंसी से, यानी 9 काम वो लोग क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करता है किससे, डेज से। तो एफिशिएंसी 3 थी और डेज भी हमारे पास 3 था, तो हमने क्या कर दिया, ये कितना हो गया 9, ठीक है। 16 में से 9 काम कंप्लीट हो गया, 16 में से 9 काम कंप्लीट हो गया, कितना बचा 7, और पूरा काम कितना है 16, यानी 7/16 भाग, 7/16 भाग। और ये भी क्वेश्चन आपके पास 2019 में पूछ रखा है, यानी 7/16 भाग हिस्सा जो है ना वो शेष रह जाता है, क्योंकि 9 काम जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपके पास 7 काम बचे हैं जो शेष बचे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5वें पे। बहुत अच्छे तरीके से आप सेंटेंस को पढ़ो, लास्ट में रुको, देखो उन सारी चीजों को हम एकदम देखना
आप इस वीडियो को देख करके ये नहीं बोल सकते कि सर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हो, तो ये वाली चीज़ें अलग लेवल की बात होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जो पढ़ाते हैं ना वो एकदम जीरो लेवल से उठाते हैं, और देखते जाना आप, अलग अलग टाइप देखते जाना कि भाई वो काम छोड़ के चला गया, वो काम करके चला गया, वो काम पूरा होने से 3 दिन पहले भाग गया, ठीक है, ए काम करा, फिर उसके बाद बी आया, फिर सी आया, फिर सी छोड़ करके भाग गया। ये सारे टाइप हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। वेट, पेशेंस रखो, पेशेंस, ये सारी चीजें क्या है, अंत तक देखो, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जो भी सीरीज आती है ना, जैसे जो भी चैप्टर की, अगर आपके पास पूरी प्लेलिस्ट मैथ्स की पड़ी है ना, तो मैथ्स की प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से देखो, उसके बाद जज किया करो कि हाँ ये सारी चीजें सर क्या बोल रहे हैं और अदर टीचर क्या बोल रहे हैं, दोनों में अंतर होगा, बहुत सारे अंतर होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू द पीसेस ऑफ द वर्क, ठीक है। आपके पास पी और क्यू मिल करके काम को कितने दिन में, 15 दिन में। P और Q मिलकर के इसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है। अब देखना यहां पे एफिशिएंसी दे रखा है कि P जो है ना कार्य क्षमता उसकी 3 गुनी है, यानी P की कार्य क्षमता Q से 3 गुना है, P है और यहां पे Q है, तो 3 गुनी है किससे, Q से। P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है, यानी वो क्या है, 3 गुना है, तो समझना इन सारी चीजों को। तो P अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ध्यान समझना, दोनों मिलकर के काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अगर टोटल वर्क हमें निकालना हो, तो हमने क्या बोला है कि एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, डेज में, ठीक है। अच्छा ये बताना, डेज में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी मिलकर के कितनी है, 4, डेज दोनों का कितना है, 15, यानी हमारे पास पूरा काम कितना है, 60, पूरा काम कितना है हमारे लिए, 60 है। अब 60 काम करने के लिए ये बोल रहा है कि 60 काम को किससे करवाना है, P से करवाना है, तो P की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 60 काम को P से करवाना है, P की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो ये आपके पास कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 20 डेज में। 20 डेज ऑप्शन नंबर बी है, और ये 2023 में आ रखा है, ये 2023 में आ रखा है। लिटरली मैं बोल रहा हूं कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से आप देखते चले जाओ, फॉर्मूले को रटते हुए चले जाओ। मैं बोल रहा हूं ना, मैं गारंटी लेके कह सकता हूं कि इस चैप्टर में तो किसी को दिक्कत आएगी ही नहीं, सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर। देखना ये बोल रहा था कि दोनों मिलकर के किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। P की जो कार्य क्षमता है वो 3 गुनी है किससे, Q से, यानी क्षमता दे रखा है कि P की क्षमता 3 है, Q की क्षमता क्या है, 1 है। यानी टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे कैसे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे डेज से, यानी एफिशिएंसी दोनों को मिलकर के कितना है, 4 है, और दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में, तो 15 चौका 60, ये आपके लिए क्या हो गया, टोटल वर्क। अब हमें इस कार्य को, इस पूरे कार्य को किससे करवाना है, पूरे कार्य को करवाना है किससे, P से। हमें इस पूरे कार्य को किससे करवाना है, P से, तो पूरा कार्य हमारे लिए कितना है, 60 है, और ये हमारे लिए कितना है, 3 है, तो 20 या 60, ये 20 दिन में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखो और अच्छे तरीके से आप वॉच करो कि हाँ हमारे लिए क्या है। एक बार क्वेश्चन को देखो, पढ़ो इन सारी चीजों को, उसके बाद समझना, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है कि M और N मिलकर के काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो ये रहा, जो भाई साहब ये हैं, वही भाई साहब ये हैं, ठीक है। M और N मिलकर के एक काम को, M और N मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में। M और N मिलकर के कितने दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में। M N से 50% अधिक कुशल है। M जो है N से, मैं बार बार बोलता हूं एक वर्ड, ठीक है, ध्यान समझना, एक वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है। क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंजमेंट नहीं रहता, सेंटेंस चेंज हो जाता है तो क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। पहले आपके पास दे रखा था कि जो P की कार्य क्षमता है Q से 3 गुनी है। अब बोल रहा है कि M जो है ना, M N से 50% अधिक कुशल है। तो बताना 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब कितना होता है, 2, यानी N की कार्य क्षमता 2 है, तो आपके पास M की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। 2 में 1 जोड़ दो, यानी 50% अधिक है, तो 2 में 1 जोड़ो, कितना हो गया, 3, यानी ये 3 है, तो ये कितना है, 2 है। अब चलते हैं, अब हमें निकालते हैं टोटल वर्क। अच्छा ये बताना टोटल वर्क निकलता कैसे है। अभी आपने बोला कि सर एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करो किसमें, डेज में। एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करो किसमें, डेज में। तो एफिशिएंसी को अगर हम डेज में मल्टीप्लाई करते हैं, एफिशिएंसी को अगर हम डेज में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो निकल के आता है, तो एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ गई बाबू, 5, और पूरा मिलकर के कितने दिन में, 40 दिन में। तो 4 पंचे 20, यानी पूरा काम हमारे लिए कितना है, 200 है। अब ये बोल रहा है कि M अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपके लिए पूरा काम 200 है। M की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 3 है, यानी M जो है ना इस कार्य को 200/3 डेज में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। 200/3 डेज ऑप्शन नंबर डी। और आंख खोल के देख लो ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है, SSC GD 2024 में पूछ रखा है।
मैं ये बोल रहा हूं कि आप लास्ट तक बने रहो, ये सारी चीजें आपको कोई भी चीजें दिक्कत नहीं आने वाली। मैं लिख करके दे रहा हूं कि आपको कोई भी चैप्टर हो, आप A to Z किसी भी चैप्टर को आप उठाओ किसी भी YouTube चैनल से, एसएससी जीडी 2025 के लिए जो भी कराता होगा, आप कोई भी चैप्टर हमारे मैच करके देख लेना, जीरो से लेकर के टॉप तक मैं लेकर के गया हूं, ठीक है। हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। जितना अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ोगे वो सब आपके लिए फायदा है, क्योंकि हम ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 10 दिन में। बी ए से 5 गुना अधिक कुशल है। पहले ये समझो कि ए किसी काम का 4/5 भाग 4/5 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 10 दिन में। ए किसी कार्य का 4/5 भाग 10 दिन में पूरा कर रहा है, यानी यहां पे लिखो आप 10 दिन में, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी अगर देखा जाए तो 5 10 50/4, यानी ए जो है ना, ए जो है इतने डेज में उस कार्य को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, ठीक है। यानी ए जो है ना, क्वेश्चन का पढ़ने का सेंस देखना, ए किसी काम का 4/5 भाग, कोई एक काम है उसका 4/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है, यानी ए जो है ना पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 50/4 दिन में, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब यहां पे समझना कि ए जो है बी ए से 5 गुना अधिक कुशल है, यहां ए लिखो, यहां बी लिखो, ठीक है। ए बी जो है ए से 5 गुना अधिक कुशल है, बी ए से 5 गुना अधिक कुशल है, यानी ये 1 है तो ये कितना है? 5। बी ए से 5 गुना अधिक कुशल है, बी ए से 5 गुना अधिक कुशल है, यानी ये 1 है तो ये कितना है? 5 है। अब ये समझना, इसने बोल रखा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब पहले निकालते हैं टोटल वर्क, क्या होता है टोटल वर्क? एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई डेज, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई डेज। एफिशिएंसी पता ना डेज किसका दे रखा है? डेज दे रखा है किसका? ए का। ए कितना दे रखा है? 50/4, और इसकी कितनी है? एफिशिएंसी 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो 50/4 में, तो हमारे लिए 50/4 हमारे लिए क्या हो गया? टोटल वर्क। 50/4 क्या हो गया हमारे लिए? टोटल वर्क। अब समझना, यहां पे इसने बोल रखा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेले उस कार्य को, ये पूरा कार्य कितना है? 50/4। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, डिवाइड करो 5 से, तो देखना 5 10 50, 10/4, और 10/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5। सो 2.5 डेज में कंप्लीट करेगा। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 2024 का है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए 2024 का है। ध्यान से समझ लो, अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। जो भी चीज आपको बोली जा रही है ना, जो भी चीज आपको लिखी जा रही है, जैसे लिख करके बता रहा हूं कि ये सारे फॉर्मूले हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं वैसे नहीं लिख पाऊंगा, ये हर एक क्वेश्चन को मैं लिख करके समझा रहा हूं कि ये सारी चीजें ऐसे है, ठीक है। समझते हैं अगले क्वेश्चन को, बढ़ते हैं अच्छे तरीके से। यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 2.5 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि बी की जो कार्य क्षमता है ना, वो 5 गुना अधिक कुशल है किसके? ए से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपसे? सॉरी 8 क्या बोल रहा है कि नीरज जो है धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है, यानी ये 1 है तो ये कितना है? 4 है, और वे दोनों मिलकर के 44 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर के, यानी नीरज और धीरज दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 44 दिन में। अकेले नीरज उसी कार्य को, फिर से वही चीज कि पहले क्या निकालो? टोटल वर्क, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय डेज, ठीक है। अब बताना दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और कितना काम है? कितने दिन में कर रहे हैं? 44 दिन में। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, यानी हमारे लिए टोटल वर्क कितना है? 220। अब देखो 220 कार्य को अकेले किससे करवाना है? नीरज से। तो देखना, नीरज से हमें इस काम को करवाना है, पूरा काम है 220, इसकी एफिशिएंसी नीरज की कितनी है? 4, तो देखना 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 55 डेज में। और 55 डेज हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी है। आंख फाड़ के देख लो, आंख खोल के देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपके 2024 के ये पूछ रखे हैं, और कितना अच्छे तरीके से आप कर रहे हो और अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए कितना है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो, एक बार पढ़ो और समझो इन सारी चीजों को, कि ए बी सी, और ये क्वेश्चन किस में आ रखा है? एसएससी सीजीएल 2023 में आ रखा है, ठीक है। अभी 24 के जो भी एसएससी सीजीएल की जो सीरीज आएगी ना, जैसे सीजीएल का हम बैच लॉन्च करेंगे, उस टाइम पे हम 24 वाले क्वेश्चंस और 23 वाले क्वेश्चन और 22 वाले क्वेश्चन को इंक्लूड करके सीजीएल के बैच को हम क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। ध्यान से समझते रहना, ठीक है। अभी हम जीडी का करा रहे हैं, तो देखो ये आपके पास सीजीएल का क्वेश्चन है, और कितने अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। देखना कि ए बी सी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में? 16 दिन में।
बी उसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में, सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में, ठीक है। अब ये बोलना कि कौन सा काम कर रहे हैं, तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 16, 24, 36 का एलसीएम निकाल के दिखाओ, हमने एलसीएम पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे 16, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आपके पास एलसीएम जो हो गया वो कितना हो गया, 144। 16 कितना होता है, 44 से, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, 24, 6 चौक 24, 6 दूना 12 कितना हो गया, 6। फिर ये आपके पास 36, आपके पास 6 चौक 24, ये कितना हो गया, 4। अब समझना यहाँ पे कि अब ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर के यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो फिर से वही चीज कि ए बी सी ये तीनों मिल गए, तो ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पूरा काम हमारे लिए 144 से 6 4 10 कितने हो गए, 19, और 19 सत्ते, ठीक है, 133, और 133 और 11 कितने हो गए, 144, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 19। इतने डेज में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अच्छे तरीके से आप जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं उस हिसाब से इस चैप्टर को समझते जाना और करते जाना इन सारी चीजों को। बहुत ही ईजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपसे कि आपके पास ए और सी मिलकर के 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर के 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी इसी काम को कितने, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा भी चेंजमेंट नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके लिए 2019 में आ रखा है एसएससी जीडी के एग्जाम में। देखो आपके पास सीजीएल का कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, इतना इजी सा लगा था, ठीक है। वही सारी चीजें हम यहां पे करेंगे। देखो ए और सी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। बी और सी मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर काम कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं। और ए बी और सी तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है। अब करते हैं इसका कौन सा कार्य करते हैं। तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास जो होगा 20, 12 और 8 का, ये आपके पास जो एलसीएम होगा ये आपके पास हो गया 20 से 12 दहा के 120, यानी ये आपके पास कितना हो गया, 120। तो देखना 20 से 120, 12 दहा के 120 और 15 ये हो गया, ठीक है। अब समझना इसने बोल रखा है कि ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अच्छा ये बताना किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी कार्य को हमें पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी। किसकी चाहिए, ए और बी की। तो ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी आप निकालो। तो एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो देखना पहले निकालते हैं हम लोग ए की। तो ए की एफिशिएंसी जो होगी, ध्यान समझना, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10। तो देखना B प्लस सी की हटाओगे इसमें से तो A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। अब फिर से देखना A और C है तो A और C को हटा दो, तो A और C की एफिशिएंसी कितनी है, 6। A B C की एफिशिएंसी कितनी है, 15। 15 में से 6 का कितना बचा, 9। यानी B की एफिशिएंसी जो है ना वो कितनी है आपके लिए, 9। B की एफिशिएंसी कितनी है हमारे लिए, 9। अब देखना पूरे काम को 120 काम को किससे कराना है, A और B से कराना है, ठीक है। A और B से 9 5 कितने हो गए, 14। 60 दूना 120, 7 दूना 14। इस डेज में ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। 60/60 डेज में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा इस चीज को, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना, हमने क्या बोला कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15, ठीक है। बी प्लस सी की हटा दो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10। तो ए की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 5, ठीक है। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो 15 में से 6 हटा दो, किसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, बी की, ठीक है। जो चीज ना समझ में, वीडियो को रिवाइंड करो, उसके बाद देख लो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर आपके लिए 12 है। 12 क्वेश्चन को पढ़ो। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने अगले 22 दिनों में पूरा, आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम HW में दे रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जिस भी बच्चे ने अगर यहां तक वीडियो देख रखी है, एक बार इस क्वेश्चन को आंसर दो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीजों का क्या कर देंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए हर एक बच्चे से, जो भी बच्चा यहां तक वीडियो देख रखा है, ठीक है। अच्छे तरीके से कमेंट करना कि हाँ ये सारी चीजें, इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। समझते हैं आपके पास, ये आपके पास क्या है, W और X मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 40 दिन में, ठीक है। W और X मिलकर के, X और Y मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 60 दिन में। फिर आपके पास WXY देन द सेम वर्क गेट्स कंप्लीट 30 डेज। यहां पे आपके पास है तो वही काम 30 दिन में पूरा हो सकता है। W और Y मिलकर के, यदि WXY सभी मिलकर के काम करें तो वो काम 30, WX और Y कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि W और Y, फिर से वही चीज कि पहले आप एलसीएम निकालो, 40, 60 और 30 का एलसीएम आपके पास जो है ना, सबसे छोटा एलसीएम 120, ठीक है। समझते हैं, ये आपके लिए 3 हो गया,
ठीक है, ये आपके लिए 2 हो गया और ये आपके लिए कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी आप निकालो तो देखना हम एफिशिएंसी निकालेंगे किसका, W और Y का। तो W और Y का एफिशिएंसी निकालो तो W की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो देखना X और Y की एफिशिएंसी को माइनस करो तो ये आपके पास W की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, क्योंकि 4 में से 2 गया, ये हो गया। अब हमारे पास किसकी एफिशिएंसी चाहिए, Y की। तो Y की एफिशिएंसी के लिए W और X को हटा दो, यानी 4 में से 3 को हटा दो तो Y की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब ये बताना हमारे पास टोटल कार्य है 120, टोटल कार्य है 120, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 3, यानी हमने W और Y से काम कराना है। तो ये आपके पास कितना हो गया, 3 चौक 12, कितने हो गए, 40 दिन में। यानी ये जो होगा वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 40 डेज में, 40 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन इसमें किसमें पूछ रखा है, क्वेश्चन ये जो पूछ रखा है 2024 में पूछ रखा है। अच्छे तरीके से आप देखते चलो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे लिए है 14 कि अमर, सुरेश और क्या है, उमेश। अमर है, सुरेश है और उमेश है। ठीक है, कितने दिन में काम कर लेते हैं, कितने दिन में काम कर लेते हैं, 15 दिन में। और आपके पास जो है ना अमर एंड समर टुगेदर, अमर है और समर है, ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 30 दिन में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उमेश एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब ये बताना कि हमारे पास जो काम है वो कितना है, 30 काम है। और अमर, सुरेश, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। चलो अब हमें काम जो कराना है ना उमेश से कराना है, तो हमें चाहिए उमेश की एफिशिएंसी। तो देखना अमर, सुरेश, उमेश की एफिशिएंसी है 2, अमर और सुरेश की एफिशिएंसी है 1, तो उमेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब उमेश से इस काम को कराना है तो 30 काम को इसके उमेश से की एफिशिएंसी से कराना है, तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 30 दिन में। और 30 दिन हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी है। और ये भी क्वेश्चन आपके पास 2024 में आ रखा है। क्वेश्चन के सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, आप यहाँ पे रुको, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बाकी और भी चीजें कमेंट करो कि ताकि आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किया जा सके कि हाँ हमें ऐसे नहीं, हमें ऐसे पढ़ाना जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, चलते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। यहां तक आए होंगे, बहुत ही अच्छा आनंद आया होगा आपको और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और यहां तक अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट पार्ट की इंतजार करो। नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे टाइप अच्छे तरीके से कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और भी सारी चीजें हमारी, और भी सारी चीजें हैं, जैसे करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो। वहां पे आपके पास करंट अफेयर्स की आपके पास नोट्स डाली जा रही है, आपके पास मैथ्स के आपके पास क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। केवल और केवल पेन और पेपर खरीदने की जरूरत है कि हाँ आपके पास सॉल्यूशन करने के लिए। बाकी सारी चीज स्टडी मटेरियल जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो करो, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करो, हर एक चीजों को फॉलो करो। क्यों फॉलो, ये फॉलो करने से क्या ही फायदा है आपका, तो मैं बता दूं कि आपको जो फायदा मिलेगा वो जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगी वो सारी चीजें आपको फेसबुक और करियर क्रैक हब इंस्टाग्राम के चैनल पे बहुत जल्दी तुरंत ही डाली जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।